नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैंने बनाए हैं 2 केक, वो भी एक साथ। केक 2 हुए तो क्या हुआ, लेकिन मैंने केक इतने अच्छे बनाए हैं कि आपको वो केक बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे और मैं दावा कर सकता हूँ कि आपको वो केक बिल्कुल पसंद ज़रूर आएँगे। तो आपको कि इस वीडियो में मैंने 2 केक बनाए हैं। पहला केक बनाया है वो गूगल से कस्टमर ने बताया था और दूसरा केक है वो सिंपल डॉल केक है। दूसरा केक मैंने पहले बना रखा है लेकिन उसकी वीडियो कभी अपलोड नहीं की थी यूट्यूब पर। ये मेरा पहला ऐसा वीडियो होगा जिसमें मैं 2 केक एक साथ अपलोड कर रहा हूँ और आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर रहा हूँ। तो बिना वीडियो को स्किप किए देखते रहिए। मैं आपको बताता रहूंगा इस वीडियो के बीच-बीच में कि कैसे मैंने इस केक को इतना अच्छा बनाया है। मैं बता रहा हूँ आपको इस केक की रियलिटी। ये जो मैंने केक बनाया है, इस केक को कस्टमर ने जब ऑर्डर दिया था, इस केक का ऑर्डर देने में कस्टमर ने कम से कम 8 से 10 दिन लगा दिए। 8 से 10 दिनों तक कस्टमर ने सबसे पहले मेरा माथा खाया, खूब मेरा दिमाग खराब किया। लेकिन जब केक का ऑर्डर कंप्लीट किया है, केक कस्टमर को दे दिया, उसके बाद भी कस्टमर ने इस केक के पैसे अभी तक नहीं दिए हैं। ये केक मैंने कम से कम 15 से 20 दिन से पहले दिया था कस्टमर को, लेकिन उसके बाद भी कस्टमर ने अभी तक मेरे पैसे नहीं मुझे दिए हैं इस केक के। तो उधार करना तो मतलब पाप हो गया मेरे से। तो मैं सोच रही हूँ आज के बाद उधार तो नहीं करूँगा किसी केक के पैसे। उसके उधार कर दिए तो उस केक ने मतलब कस्टमर ने उस इस केक के पैसे अभी तक मुझे नहीं दिए हैं और कस्टमर पे बहुत गाली देने का मन कर रहा है, लेकिन वीडियो चल रही है इसके लिए मैं गाली नहीं दे सकता। वो तो छोड़ो, उसके अलावा मैंने केक के साथ कुछ सामान भी दिया कस्टमर को, उसका भी पैसा नहीं दिया। कस्टमर ने एक फूटी कोड़ी नहीं दी। कम से कम 2-1 हजार रुपए का सामान ले गया कस्टमर और साला फूटी कोड़ी नहीं दी मेरे को। इसके लिए मेरे को बहुत 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 गुस्सा आ रहा है कस्टमर के ऊपर। लेकिन क्या पता कस्टमर इसके पैसे देगा भी नहीं। लेकिन यदि वो कस्टमर मेरी ये वीडियो देख रहा तो पैसे दे दे यार भाई, यार बहुत टाइम हो गया अब तो यार। मेरे को भी ऐसा बोलना पड़ेगा अगर तुमने कस्टमर को उधार कर दिया है तो। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कस्टमर से उधार ना करें। आज नगद कल उधार वाली पिक्चर रखो और हमेशा पैसा नगद लो। ये केक गूगल से बनाया था, इसलिए इस केक को परफेक्ट बनाने के लिए मैंने अपना 100% दिया था। इस केक को बनाने में नॉर्मली यदि कोई केक होता तो मैं आधे घंटे में बना देता, लेकिन इस केक को बनाने में कम से कम मुझे 1-1.5 घंटा लगा था और उसके बावजूद भी कस्टमर ने पैसा तो मुझे नहीं दिया। मैंने कहा ठीक है यार, थोड़े बहुत पैसे खा के कहाँ पक जाएगा, आएगा तो अपने घर का कुत्ता बनने के लिए, है कि नहीं। इसके लिए मैं सोच रही हूँ उसको छोड़ो, दूसरे केक के बारे में बताता हूँ। इस केक को जब कंप्लीट हो जाता है तो लुक तो उसका काफी शानदार बना है। केक बनाने में मैंने कोई कमी नहीं रखी थी अपनी तरफ से, लेकिन कस्टमर ने जब पैसा ही नहीं दिया तो अपन ने कमी रखी नहीं रखी कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि कस्टमर ने तो पैसा दिया ही नहीं ना, है कि नहीं। तो केक तो मैंने बहुत अच्छा बनाया था अपनी तरफ से, लेकिन कस्टमर ने पैसा नहीं दिया। इस बस इस चीज का दुख है मुझे थोड़ा सा। बाकी केक तो मैं अभी भी यही कहूंगा, केक बहुत अच्छा बना था। बाकी जो सेकंड वाला केक है, उस केक को मैंने डोल वाला केक बनाया है, उसका पैसा कस्टमर ने बराबर दिया था और इस केक को बनाने में भी मैंने काफी ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी थी, क्योंकि ये जो अगले वाला केक है उस केक को मैं कई बार बना चुका हूँ और उस केक में मुझे एक चीज की दिक्कत आती थी, वो है उसके फ्लावर। तो उसके फ्लावर मुझे सीखने में थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन मैं धीरे धीरे सीख गया उसके फ्लावर बनाना। यदि आपको भी उसके फ्लावर बनाने में कोई दिक्कत आए तो आप ये वीडियो एक बार देखोगे ना तो आराम से सीख जाओगे, क्योंकि मैंने सीखने में तो टाइम लगा था, लेकिन आपको वो वीडियो देखोगे ना तो टाइम नहीं लगेगा। इस केक को बनाने के लिए मैंने प्योर स्ट्रॉबेरी का यूज किया था। अब ये जो स्ट्रॉबेरी वगैरह है ये मैं फर्स्ट टाइम किसी केक के लिए लेके आया था मार्केट से। तो इनको सबको कटिंग वटिंग करके और अच्छे से मैंने सबसे पहले डीप फ्रिज में रख के इनको ठंडा कर लिया था और इसको कटिंग करके जब केक के अंदर डाला था, तो क्योंकि उसको कस्टमर बहुत दूर से आया था, कोई मतलब हमारे आसपास के कोई भैया है उनके रिश्तेदार थे, तो कस्टमर बहुत दूर से आया था तो उसको देना था और उन्होंने बोला स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में चाहिए, लेकिन मैंने कहा कि कुछ नया ट्राई करते हैं। इसके लिए मैंने इसमें ओरिजिनल स्ट्रॉबेरी का यूज किया था। अब मुझे ये तो पता नहीं कस्टमर को इसका स्वाद कैसा लगा था, लेकिन इतना जरूर पता है कि इसका स्वाद कम से कम ये जो क्रश वगैरह आते हैं उनसे तो अच्छा ही रहा होगा, क्योंकि इसमें ओरिजिनल स्ट्रॉबेरी डाली थी मैंने। और ये केक जब बनता है फाइनल तो इसका जो गूगल वाला फोटो है ना वो भी फीका लगने लगता है इस केक के आगे। इस केक को बनाते बनाते एक और खतरनाक कांड हो गया था। हुआ यूं है कि जब इस केक को फाइनल लुक दे रहा था तो अचानक से लाइट चली गई। अब जैसे लाइट गई तो मेरे फोन की टॉर्च चालू करके मैंने जैसे तैसे इस केक को कंप्लीट किया, क्योंकि कस्टमर को देने का टाइम भी हो रहा था इधर और इधर से लाइट चली गई थी। क्योंकि लाइट जाने की वजह से अंधेरे में तो केक बन नहीं सकता था ना, तो मोबाइल की टॉर्च चालू करके जब केक बनाया तो जब थोड़ी देर के बाद लाइट आई तब मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि ये केक बहुत ज्यादा अच्छा बन चुका था, क्योंकि मैंने अंधेरे में तो पहले केक बनाया नहीं ना,
इसके लिए ये केक बहुत अच्छा बना था, वो भी बिना लाइट के। उस समय लाइट भी नहीं थी लेकिन फिर भी केक अच्छा बना। इस चीज की तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी है, लेकिन साथ ही साथ इस बात की भी खुशी है कि केक टाइम पर कंप्लीट हो गया और कस्टमर को देना भी आसान रहा। और कस्टमर इस केक को खुशी खुशी लेकर भी गए और उन्होंने इसको जब खाया होगा ना, तब ये केक भी बहुत अच्छा लगा होगा। यही रहे वो फ्लावर जो मुझे पहले बनाने में काफी डिफिकल्ट लगते थे, लेकिन अब इनको मैं कुछ थोड़ी देर में केक के जो फ्लावर है इनको मैं कंप्लीट कर देता हूँ और काफी अच्छे से बन जाते हैं ये। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार।